नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। आज का टॉपिक है कि रिटायरमेंट का पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं है। इस सवाल को कमेंट सेक्शन में अक्सर पूछा जाता है और कई बार तो मेरे पास व्हाट्सएप के मैसेज भी आए हैं कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, कितना परसेंट पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ, कितना परसेंट नहीं करूँ या सभी करूँ नहीं करूँ। बहुत से सवाल इस टाइप के पूछते हैं लोग कमेंट में। तो आज मैं उस कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ कि किस किस कंडीशन में कितना पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश करना सही है, कितना नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए और यदि करें तो कहाँ पे करना चाहिए। देखिए, रिटायरमेंट का जो बात है वो यहाँ पे दो कंडीशंस आती है। एक तो कि यदि आप जब रिटायर हो रहे हो तो आपका एज 60+ हो गया है, जो कि हर कोई उस एज में नौकरी से रिटायर होता है, तो आप भी रिटायर हो रहे हो तो एक स्वाभाविक सा बात है। और एक कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय से पहले VRS ले लेते हैं, रिटायर हो जाते हैं समय से पहले ही। कोई 40-45 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, लगा कि हाँ भाई अब जॉब नहीं करना है, तो वहाँ से VRS ले लिया, रिटायरमेंट हो गया उनका। तो सबसे पहले आपको अपने घर का कंडीशन देखना है कि आपके घर का कंडीशन कैसा है। सब कुछ यदि संपन्न है, कोई खास लायबिलिटी भी आपके ऊपर नहीं है, और यदि आपने पहले से म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट भी कर रखा है, तो एक वो कंडीशन है। दूसरी कंडीशन होती है क्या कि आपका घर का स्थिति उतना अच्छा नहीं है, लायबिलिटी भी आपके ऊपर काफ़ी है, बेटी की शादी करनी है, घर बनानी है, बहुत सा तरह का लायबिलिटी होता है इंसान की ज़िंदगी में। तो किस कंडीशन में आप हो, सबसे पहले आप उसे देख लीजिए। यदि यहाँ पे जो कंडीशन है कि सब कुछ संपन्न है, लायबिलिटी नहीं है और थोड़ा मोड़ा पहले से इन्वेस्ट भी कर चुके हैं, तो वैसे वाले कंडीशन में जो है ना 25 से 30% पैसा आप सेविंग अकाउंट में रख दीजिए। और बाकी का जो पैसा है, जैसे आपको 1 करोड़ रुपए के आसपास अगर रिटायरमेंट का पैसा मिल रहा है, तो 25-30 लाख रुपए आप सेविंग अकाउंट में रखिए। वहाँ से क्या होगा कि बच्चों की पढ़ाई, शादी का खर्च और वगैरह वगैरह जो भी खर्च होते हैं डेली के ज़िंदगी में जो खर्च हैं, वो खर्च को उससे आप कर सकते हो। और 60 से 70 लाख रुपया को आप डेब्ट कैटेगरी वाले फंड या फिर हाइब्रिड कैटेगरी वाले फंड में रख सकते हो। वहाँ पर रखने का क्या फ़ायदा होता है ना, फ्लक्चुएसन यहाँ पे बहुत कम होता है। हाँ, रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा बट फ्लक्चुएसन भी कम होगा। और वहाँ से आप 10% यानी कि 50 से 60 हज़ार रुपया आप हर मंथ SWP कीजिए। ठीक है, 70 लाख रुपया रखिए, 50,000 रुपये का SWP लगा दीजिए, हर मंथ 50,000 रुपये आ रहा है। और जो भी आपका काम है उस काम को करते जाइए। बट दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि लायबिलिटी ज़्यादा है किन्हीं के ऊपर, किन्हीं का अपना घर भी बनाना है, बच्चों की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजना है, बहुत सा काम होता है, लायबिलिटी होता है। तो ज़्यादा लायबिलिटी यदि आपके ऊपर है, वैसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, ज़रूरत का सारा काम पहले कर लीजिए। रिटायरमेंट होने के बाद जो पैसा आपको मिलता है ना, तो ज़रूरत का सारा काम सबसे पहले आपको निपटा लेना चाहिए। उसके बाद अगर कुछ बचे तो इन्वेस्टमेंट करना है, और नहीं बचता है, रिटायरमेंट हमारा हो गया है, जो लायबिलिटी आपके ऊपर है उन सभी को पूरा करके नहीं बचता है तो कोई बात नहीं है। यदि 25 से 30 लाख रुपए भी अगर आपका बच जाता है ना, तो म्यूचुअल फंड के हाइब्रिड वाले कैटेगरी में लगा के छोड़ दीजिए और वहाँ से SWP लेते रहिए 15-20 हज़ार रुपये महीने का, तो चलता रहेगा। यदि सब काम करके 10-15 लाख रुपये बचता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है म्यूचुअल फंड में लगा करके। 60 साल के यदि आप उम्र के आदमी हो तो फिर वहाँ से ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। ज़िंदगी बहुत लंबा आजकल होता नहीं है, नौकरी करके आपने काफ़ी लंबा समय बिताया है, तो ज़िंदगी को एंजॉय भी तो करना है, सिर्फ पैसों का पहाड़ तो लगाना नहीं है अपने को। तो सारा काम करने के बाद थोड़ा बहुत यदि बचता है तो फिर वहाँ से ज़िंदगी को एंजॉय करना है। ठीक है, यदि आप रिटायरमेंट का कुछ भी पैसा अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए लगाते हो तो उनका फ्यूचर ब्राइट हो जाता है, और आपके ऊपर जाने के बाद वो हमेशा आपको याद करेंगे कि हमारे जो पिछले पीढ़ी के जो लोग थे, वो देखिए आज इतना अच्छा काम करके गए हैं कि हम लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल चुका है, फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो वैसे लोग काफ़ी खुशकिस्मत होते हैं जिनके बाप दादा जो हैं वो अच्छा खासा कुछ कॉर्पस जमा करके ऊपर जाते हैं, तो बाल बच्चों को बहुत तरह की सहूलियत मिलती है, जो कि काफ़ी किस्मत वाले लोगों को ही मिलती है, सबको ये बात नसीब नहीं होता है। तो आप भी यदि चाहते हैं कि भाई रिटायर किए हैं, कुछ पैसा बच रहा है, तो अपने बाल बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाइए, ताकि बाद में उनको भी लगेगा कि हाँ भाई हमारे बाप दादा अच्छा काम करके गए हैं, तो हमेशा आपको याद करेंगे, मज़ा भी आएगा। अब एक रिकॉर्ड देखते हैं यहाँ पे हाइब्रिड कैटेगरी वाले फंड में। यदि आपने 50 लाख रुपए रख दिया और वहाँ से 40,000 रुपये प्रति मंथ यदि आप SWP करते हैं, निकालते हैं, और अगले 10 सालों के लिए यदि उस काम को किया, तो पिछला रिकॉर्ड क्या कहता है,
2014 से लेकर के 2024 तक यदि आपने ऐसा किया होता तो वो रिकॉर्ड क्या कहता है वो देखते हैं। नंबर 1 पे आता है क्वांट का एब्सोल्यूट फंड। यहाँ पे आपने 50,000 रुपये रखा और 40,000 रुपये अगले मंथ से ही निकालना शुरू किया विड्रॉल पेंशन के रूप में, तो 120 महीने में आपने 48 लाख रुपया खा लिया। रखा था कि आपने 50 लाख, 48 लाख रुपया आपने खा लिया और अभी भी आपके पास बैलेंस बचा हुआ है 1,32,00,000 रुपया। ICICI का पोटेंशियल इक्विटी एंड डेप्ट फंड, वहाँ भी सेम चीज़ हुआ। 50 लाख रुपया रखा, 48 लाख तो आपने खा लिया, 1,14,00,000 रुपये का कॉर्पस यहाँ भी आपके पास बचा हुआ है। DSP इक्विटी एंड बॉन्ड फंड, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम कंडीशन, सब कुछ सेम है, टाइम फ्रेम सेम है। यहाँ पे 90 लाख रुपये बच रहा है। HDFC का हाइब्रिड कैटेगरी का फंड, यहाँ पे 87 लाख बच रहा है। इस तरह से यदि हम देखेंगे तो जो सबसे कम रिटर्न दिया है फ्रैंकलिन इंडिया का 13.79% का रिटर्न दिया है। वहाँ भी 50 लाख में से 48 लाख आपने खा लिया और 83 लाख रुपये का कॉर्पस अभी भी है। तो इस तरह से यदि हम देखेंगे तो HWP वाला प्लान खास करके जो लोग रिटायर होते हैं उनके लिए बहुत ही शानदार है फ्रेंड्स। और यहाँ पे पैसा लगा करके आप जीवन यापन एकदम आराम से कीजिए और आने वाला जो भविष्य के लिए जो पैसा बच रहा है इधर में, ये वाले पैसे को आप आने वाले जनरेशन के लिए छोड़ दीजिए, अपने बेटे पोते के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि उनका भी ज़िंदगी इंजॉय मस्ती से बीतेगा। चलिए अब कुछ कमेंट्स का बात कर लेते हैं। हेलो सर, HWP स्टार्ट करने के बाद 15 साल पैसा HWP वाले फंड से निकालने के बाद क्या HWP स्टॉप करके जितना पैसा बचा होगा उतना पैसा पूरा निकाल सकते हैं? ये कन्फ्यूजन कृपया दूर कीजिए। देखिए, HWP जितने साल के लिए आपने लगाया, मान लीजिए 10 साल 15 साल का टाइम फ्रेम लगाया, तो उसके बाद जो पैसा बचा हुआ है उसको या तो आप आगे और टाइम फ्रेम को बढ़ा सकते हो। यदि आपको नहीं बढ़ाना है, लग रहा है कि अब मेरी ज़िंदगी का आखिरी समय आ गया है, अब जाने वाले हैं ऊपर, तो वैसे कंडीशन में आप क्या कीजिए कि पैसा को सारा निकाल लीजिए रिडीम करके और अपने बाल बच्चों के अकाउंट में जमा कर दीजिए, उनके नाम पे जमा कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए, लमसम कर दिए, SIP चला दिए, जो आपका इच्छा सो कर दीजिए। बट यदि आपको लगता है कि हाँ अभी मेरी हेल्थ ठीक ठाक है, यदि आगे हम 5-10 साल अभी और खींच सकते हैं, तो वहाँ पे टाइम फ्रेम को बढ़ा दीजिए, पैसा आते ही रहेगा और फिर धीरे धीरे बढ़ते भी रहेगा पैसा आपका। सर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 5500, एक्सिस स्मॉल कैप 3500, क्वांट का स्मॉल कैप 2500, मीरा एसेट मिड कैप 6000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3000। कुछ चेंज करना है या कंटिन्यू करूं? बहुत ही बैलेंस पोर्टफोलियो बनाया आपने, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, सारा मिला करके बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। किसी भी तरह के चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लगभग आप 20,000 रुपये की SIP कर रहे हो। देखिए, मैं एक रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ, काफ़ी डिटेल में समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा इस बात को कि यदि आपने 10 साल तक इसे सिर्फ कंटिन्यू किया और ये जिस तरह के फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, 20% की मेरी गारंटी है, कहीं पे आप लिख लीजिए आज कि 20% की मैं गारंटी लेता हूँ कि ये रिटर्न लंबे समय में देगा ही देगा। यदि 20% का रिटर्न दिया तो 10 साल में क्या हो रहा है, 24 लाख जमा हो रहा है और 76,47,000 रुपये की वैल्यू बन रही है। बट 10 साल ना करके यदि आपने 15 साल किया, सेम फंड में सब कुछ सेम, टाइम फ्रेम को बढ़ा दिया मैंने, 15 साल कर दिया, तो क्या हो रहा है कि जमा हो रहा है 36 लाख और मैच्योरिटी वैल्यू हो रही है 2,26,00,000 रुपया। ये है फ़र्क, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 5 साल में 76 लाख से बढ़ के 2,26,00,000 रुपया हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वहाँ से 15 साल से यदि बढ़ा के आप 20 साल कर दीजिए, उसके बाद देखिए फिर क्या होता है, 2,26 से बढ़ के हो जा रहा है 6,32, करीब करीब 4 करोड़ रुपया बढ़ जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 5 सालों में। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बढ़ रही है, 36 लाख यहाँ था, यहाँ 48 लाख रुपया है, मतलब 12 लाख रुपया, सॉरी 12 लाख रुपया, हाँ 12 लाख रुपया आपका बढ़ जा रहा है इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो करीब करीब 4 करोड़ रुपया बढ़ रहा है। यही तो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 20 साल पहले SIP का नाम भी नहीं सुना था, पापा लोग कहाँ से करते, जो नहीं हुआ नहीं हुआ, जब जागे तभी सवेरा। यार अभी तो करो भाई, क्योंकि आप जो अपने पापा को बोल रहे हो कि शुरू नहीं हुआ था, नहीं जानते थे, कहाँ से करते, ये बात आपके बच्चे ना बोलें, इसलिए आप अभी तो शुरू कीजिए। 20 साल तक समय निकल जाएगा सोचते सोचते कि अब करेंगे तब करेंगे, अच्छा करेंगे देखा जाएगा अगले साल से करेंगे, और समय निकल रहा है, समय बहुत स्पीड से निकल रहा है, इसलिए इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। आप अभी से SIP शुरू कीजिए ताकि आपके बाल बच्चों को ये फील ना हो
कि हमारे पापा नहीं करके गए। ठीक है सर, फ़ोन पे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से रेगुलर प्लान हो जा रहा है, डायरेक्ट प्लान कैसे लें प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। भाई सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि जो फ़ोन पे है वो फ़ोन पे आपको क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, आप फ़ोन पे क्यों यूज़ करते हो? यूपीआई ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो जिस ऐप का काम यूपीआई ट्रांजैक्शन करने का है, वहाँ से यदि आप म्यूचुअल फंड का प्लान लोगे तो यही तो होगा, रेगुलर वाला प्लान मिलेगा, एक्सपेंस रेशियो 1.5-2% अधिक रहेगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो लीजिए, नहीं लगता है तो क्या करें भाई, ग्रो ऐप में आइए, जीरोधा में आइए, एंजल वन में आइए, यहाँ पे आइए ना, जो सर्विस प्रोवाइडर है म्यूचुअल फंड के। अब आप चले गए कहाँ, फ़ोन पे में, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं किस चीज़ का, यूपीआई ट्रांजैक्शन का। वहाँ पे आप क्या खोज रहे हैं वहाँ पे कि मुझे म्यूचुअल फंड लेना है। भाई जो म्यूचुअल फंड जहाँ बेच रहा है, जो प्रोवाइडर दे रहा है, वहाँ जाइए ना, तब देखिए आपको सही चीज़ मिलेगा। ग्रो ऐप पे आइए, एंजल जीरोधा पे जाइए, देखिए आपको एकदम सही फंड मिलता है कि नहीं मिलता, डायरेक्ट वाला। कोई प्रॉब्लम होगा मुझे कमेंट कीजिएगा। सर नमस्कार, मेरा नाम विवेक है, मैं लखनऊ से हूँ, मैं आपके सारे वीडियो देख रहा हूँ, बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है भाई, इसीलिए मैं बना रहा हूँ। और मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि अधिक से अधिक लोग म्यूचुअल फंड एसआईपी में जुड़ें, ताकि वो अपने पैसे को जो बैंक के एफडी आरडी में रख रहे हैं और इन्फ्लेशन जितना ही रिटर्न मिल रहा है, तो फ़ायदा क्या हुआ, कुछ फ़ायदा तो वहाँ पे हुआ नहीं। म्यूचुअल फंड में आप आओगे 15 से 20% का रिटर्न मिलेगा, साल 2 साल कीजिए, आपको खुद में दिखाई पड़ेगा कि हाँ कितना अच्छा पैसा मेरा ग्रोथ हो रहा है। उसके बाद दिल से थैंक यू दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा, यही सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य है। जल्दी अमीर बनने के कुछ उपाय बताएं सर। सीधे स्टॉक में जाएं क्या? बिल्कुल जाइए, यदि आपको जल्दी बनना है तो जाइए, बट एक बात मेरी मान के सुन लीजिएगा आज, जितना जल्दी आप अमीर बनिएगा ना उन स्टॉक से, उतना जल्दी फिर नीचे भी आइएगा। और फिर जब नीचे आइएगा ना, तो आपको ऊपर ले जाने के लिए कोई बचेगा भी नहीं कि फिर दोबारा से अमीर बन सकें। इसलिए सीधे स्टॉक में कभी इन्वेस्ट लोगों को नहीं करना चाहिए, खास करके वैसे लोगों को जिनको स्टॉक के बारे में पता नहीं है, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न पता नहीं है, वैसे लोगों के लिए स्टॉक नहीं है भाई। आप जो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी तो स्टॉक में ही जा रहा है ना, बट किसके थ्रू जा रहा है? यहाँ एक फंड मैनेजर बैठे हुए हैं, वो आपके फंड को मैनेज कर रहे हैं, कौन सा स्टॉक गिर रहा है, कौन सा बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है, उनको पता है, वो सब इसका पढ़ाई करके आए हैं। आप वहाँ पैसा दीजिए ना, उनको पैसा दीजिए, वो लगाएंगे स्टॉक में, पैसा तो आपका बढ़ ही रहा है अच्छा खासा। बट जल्दी में अगर कोई चीज़ करना है फिर उसका कोई उपाय नहीं है, हर चीज़ का एक समय होता है। कोई चीज़ जल्दी में यदि आपको चाहिए तो फिर जाइए, लेकिन मेरी बात लिख लीजिएगा आज, जितना जल्दी आप ऊपर जाओगे उतना ही जल्दी नीचे भी आओगे। म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में अगर कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।